Assalamu alaikum students. Today I will tell you how to solve the quadratic equation और 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में कई दफ़ा लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। ये टॉपिक मैं आज डिस्कस करूँगा। हमारे पास एक इक्वेशंस है जो फर्स्ट क्वेश्चन में 7x² + 2x -1 = 0। जैसा कि 7 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको इधर से कैंसिल करना था, कट करना था, तो 7 पे कंप्लीट इक्वेशन को कट कर दिया। इसके बाद इक्वेशन बनी है x² + 2x/7 -1, और इसके बाद हम -1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। प्लस करने के बाद हमने क्या करना है, इस टर्म में से x² भी गिवन है, मीन्स a² भी गिवन है, और ये जो टर्म है 2x/7 को b कहते हैं। जैसा कि हमारे पास a भी है और b भी है, तो हमने b² फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। b² is equal to the 2ab by 2a, और इसका होल स्क्वायर। इस तरह से हम b² फाइंड कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, जो सेकंड वेरिएबल टर्म है x के कोफिशिएंट, x वाली जो टर्म होगी उसको हम 2ab कंसीडर करेंगे। 2ab को 2a पे डिवाइड किया। 2ab 2x/7 था और 2a था 2x। 2x 2x से कट हुआ, फाइनली आंसर आया 1/7। 1/7 हमने ऐड करने हैं। इस कंप्लीट इक्वेशन को अब हमने सोल्व करना है। इसमें 1/7 दोनों तरफ ऐड किए। 1 + 7 स्क्वायर ऐड करने से हमने देखा कि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया था, बिकॉज हमारे पास जो नंबर्स गिवन थे वो थे a² देन +2a था, b था, a² 2a देन b देन +b²। तो ये किसके इक्वल हुआ, a + b का होल स्क्वायर। As we know that 1² is 1 and 7² is 49। इसके बाद हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड किया जा सकता है अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो। इनको सेम बनाने के लिए हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 × 1 is 7 and 7 × 7 is 49, और second fraction will be as it is here. Now we can add the numerators as 7 + 1 is 8. 8/49 आएंगे, और जैसा कि स्क्वायर है, as we know that the reciprocal of square is स्क्वायर रूट। मीन्स स्क्वायर को रिमूव करना हो, कैंसिल करना हो तो स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिए, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। स्क्वायर रूट लेने से हमारा जो स्क्वायर था वो कैंसिल हुआ, और
हम 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं एज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। अब हमने ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करना है एज हियर इज़ +1/7। सो हमने इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो इसका साइन चेंज कर देना है, जैसा कि +1/7 था तो ये -1/7 आएगा। अब हमने जैसा कि इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो फिर इनको एक ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। सो हमारा आंसर आएगा -1 ± 2 √2/7। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकंड क्वेश्चन, ax² + 4x -a इज इक्वल टू द 0। जैसा कि a हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं था, इसलिए हमने इसको भी डिवाइड किया। डिवाइड करने से आएंगे x² + 4x/a -a डिवाइडेड बाई a इज 1, बिकॉज ये कट हो जाएंगे तो 1 आएंगे। और अब जब हमने ये सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है सो उसके बाद हमने यहाँ से b फाइंड करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, b फाइंड करने के लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे। सो फार्मूला था b² इज इक्वल टू द 2ab। मैंने आपको बताया था कि 2ab ये कंप्लीट जो टर्म होती है 2ab होती है। सो हम ये कंप्लीट टर्म लिखेंगे 4x/a बाय 2a पे डिवाइड करेंगे मीन्स 2x पे, 2 टू द 4 x से कट हुए और फाइनली इसकी फॉर्म क्या बनेगी 2/a होल स्क्वायर। अब हमने b फाइंड कर लिए हैं। सो इस b को हमने इस इक्वेशन में ऐड कर लेना है। मीन्स जैसा कि हमें b² चाहिए था कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो हमने b² मीन्स 2/a² दोनों तरफ ऐड कर लेने हैं। ऐड करने से हमने देखा जैसा कि यहाँ पर a² है और फिर +2a है, फिर b है प्लस b² है, दिस वन इज इक्वल टू द a + b² और 2² is 4 and a² will be as it is here। अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। as we know that here is 1, so we can write here 1 as here is no denominator। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एज 1 मल्टीप्लाई बाय a² इज a² एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय a² इज a²। मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने स्क्वायर को कैंसिल करना था। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं, फिर स्क्वायर रूट लेने हैं बिकॉज स्क्वायर को कैंसिल करना था, कट करना था। सो हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट कर दिए और जैसा कि हम जानते हैं कि a² का स्क्वायर रूट a होता है और ये टर्म जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे थी इसको हमने जब ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ किया सो हमने 2/a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो ये प्लस था, इस साइड पे आगे माइनस में चेंज हो गया और जैसा कि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने एक ही फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन है 11x² - 34x + 3 इज इक्वल टू द
0। अब 11 भी जैसा कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो फर्स्ट टर्म को भी 11 पे डिवाइड करेंगे और सेकंड को भी 11 पे डिवाइड करेंगे, थर्ड को भी। डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 34 ओवर 11 एक्स नेगेटिव 3/11, बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे 20 फाइंड करेंगे। मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया था 20 स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला होता है 2ab। 2ab है 34 x/11 और 2a पे डिवाइड करेंगे, 2a है 2x। अब x से कैंसिल हुआ, 217 34। सो फाइनली इसकी फॉर्म बनेगी 17/11 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने बी स्क्वायर फाइंड कर लिए। जब बी स्क्वायर फाइंड हो जाएंगे तो हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देनी है। सो ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास अगेन फॉर्म बन गई थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस वन इज इक्वल टू द a माइनस b का होल स्क्वायर और 17 स्क्वायर इज 289 मीन्स 17 टाइम्स 17 17 मल्टीप्लाई बाय 17। 11 स्क्वायर मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 121। अब हमने इसको फर्दर सोल्व किया। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में का डिनोमिनेटर में 11 था और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 21 था, लेकिन इन दोनों का एलसीएम 121 होता है। सो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 एंड 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज़ 121। ऐसा करने से हमारे डिनोमिनेटर सेम आएंगे। सो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 289 टेक अवे 33 is 256। 121 will be as it is here। अगेन हमारे पास स्क्वायर था, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। और as we know that square root of 256 is 16 and square root of 121 is 11। अब हमने इस नेगेटिव टर्म को दूसरा पे मूव करना है। नेगेटिव में थी तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई, पॉजिटिव 17/11 आएंगे। अब हमने इसके हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, एक नेगेटिव में आ रहा है, एक पॉजिटिव में आ रहा है। सो एक बार नेगेटिव के साथ लिखा, एक बार पॉजिटिव के साथ लिखा। एज वी नो दैट 17 taken as 16 is 1 and 17 plus 16 is 33 and 33 divided by 11 is 3। सो हमारे 2 रूट्स आएंगे, फर्स्ट वन इज 1/11 और सेकंड वन इज 3। अब फोर्थ प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम में लिखा है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू द 0। जैसा कि l एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। सो कंप्लीट इक्वेशन को l पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जिस तरह से फॉर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स बाई एल नेगेटिव नेगेटिव एन बाई एल मीन्स हमने कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव किया।
और एल पे ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ था। सो इस तरह से हमारे पास 2ab आएंगे एम एक्स बाई एल, एम एक्स बाई एल। ये हमारे पास 2ab था। अब इस 2ab को हमने डिवाइड करना है 2a पे। सो हम ग्रीन फार्मूला लिखेंगे, 2ab है एम एक्स बाई एल एंड डिवाइडेड बाई 2x, x डिवाइडेड बाई x से कैंसिल हुआ और हमारे पास फॉर्म बनेगी m बाई 2l। तो इस तरह से हमने बी स्क्वायर फाइंड किया। अब ये जो बी स्क्वायर हमने फाइंड किया है इसको दोनों तरफ ऐड करना है इस इक्वेशन में, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे, राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। सो फार्मूला बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, this one is equal to the a plus b का whole square, m square and 2 times 2 is 4, 4l square। अब इसमें भी हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने थे, तो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई होगी, 4l से। 4l से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आएगा 4l स्क्वायर। जैसा कि हम अगर इसको सोल्व करें, इस तरह से सोल्व होगा, नेगेटिव n बाई एल। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4l से तो आएगा नेगेटिव 4l बाई 4l स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। अब जैसा कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव 4l प्लस m स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को कैंसिल करना था, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लिए, उसके बाद हमने ये प्लस की टर्म थी इसको राइट साइड पे लिखा, प्लस है तो नेगेटिव में चेंज हुए। अब हमने इसको लिखना है, हाँ, 4l स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 और l विल बी काज l का स्क्वायर रूट l होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो इसको एक ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, सो आंसर आएगा नेगेटिव m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट बाई 2l। इस तरह से हमने अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सोल्व कर ली जो कि 4-1 थी। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू द 0। अब इस प्रॉब्लम में भी हमने जैसा कि 3 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं था तो हमने 3 पे डिवाइड किया। 3 पे डिवाइड करने से फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई 3x इक्वल टू द 0। ये फॉर्म बनी हमारे पास। अब हमने 7x बाई 3 2ab था, इसको 2a पे डिवाइड करेंगे ताकि बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 2ab ओवर 2a और इसका होल स्क्वायर। एज वी नो दैट 2ab इज इक्वल टू द 7x by 3 by 2x
सो एक्स से कट हुआ एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6। सो इसकी फॉर्म बनेगी 7/6 का होल स्क्वायर। अब हमने इसी को दोनों तरफ ऐड करना है। आफ्टर एडिशन वी कैन गेट a formula as a square plus 2ab plus b square. This one is equal to the a plus b का होल स्क्वायर। जैसा कि स्क्वायर को कैंसिल करना था, कट करना था, तो स्क्वायर रूट लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। हमारे पास फॉर्म बनेगी x प्लस 7/6 और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है एंड 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। फिर हमने इस टर्म को ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करके दूसरी साइड पे मूव करना है। पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव में चेंज हुआ। इसके बाद हमने एक बार माइनस के साथ लिखना है, एक बार प्लस के साथ लिखना है। एज वी नो दैट टू नेगेटिव टर्म्स, अगर टू नेगेटिव टर्म्स हो तो ऐड होती हैं। 7 + 7 इज़ 14। अब इसको रिड्यूस करेंगे। किस टेबल पे रिड्यूस हो रहा है? 2 टेबल पे। सो 2 टाइम्स टेबल पे रिड्यूस करेंगे। एज 14 इज डिविजिबल बाय 2 and 6 is divisible by 2. 14 divided by 2 is 7 and 6 divided by 2 is 3 and 0 divided by 6 is 0. So हमने इसके भी 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए जो कि थे -7/3 एंड 0। अब हम नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। थैंक्स।